आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के बी नंबर से चलेंगे ना। चलो आओ, 14 का ये हो गया था कल। देखो क्या बोल रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखो क्वेश्चन, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 cm स्क्वायर है तो कर्ण का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। त्रिभुज कैसा है बाबू? सर्वप्रथम सॉल्व लिखेंगे, ठीक, सॉल्व लिख देंगे, ठीक। उसके बाद त्रिभुज बनाएंगे, एक फिगर। त्रिभुज कैसा है? समकोण है और समद्विबाहु, मतलब दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बन गया हो, नाम डाल दो ए बी सी। इधर नो समकोण त्रिभुज बना दिए। बोला जा रहा है इसमें समद्विबाहु, एक शब्द आया है, समकोण बना दिए। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। दो भुजा क्या होता है यहाँ पर? बराबर। मतलब ये भुजा और ये भुजा, आधार और लंब आपस में क्या होंगे? बराबर। निकालना किसको है? कर्ण को। इन दोनों को नहीं निकालना है, निकालना किसको है? कर्ण को। सवाल में बोला गया कर्ण का मान ज्ञात करें। इनका क्षेत्रफल कितना है? इनका क्षेत्रफल 200 cm स्क्वायर। ये दोनों बराबर है। किसी एक को अगर ये 10 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। इसको 20 तो ये कितना हो जाएगा? 20। इसको x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा? x, ठीक। चलो मान लेते हैं, माना कि नहीं, आधार बराबर x, इसलिए BC कितना हो गया? x cm। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसलिए AB बराबर x cm। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर। बोला गया, हमने बोल रहे हैं समद्विबाहु है और समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बना दिए, तो उसमें दो भुजा बराबर कर देंगे। बराबर किए, देखो सिंबल मार दिए। किसी एक को अगर कुछ मानेंगे तो दोनों अपने आप उतना हो जाएगा। इसको x मान लेते, कितना हो गया? x हो गया। निकालना किसको है? कर्ण को, ठीक। और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 200 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। अब त्रिभुज कैसा है? इधर समकोण, समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र क्या लगाते हैं? बताओ जल्दी से। 1/2 गुना आधार गुना जल्दी लगाओ। क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या था? जल्दी बताओ। 1/2 गुना आधार गुना क्षेत्रफल कितना है? 200। तो 200 क्षेत्रफल के तरफ में क्या लिखेंगे? 200। उसके बाद चलो 1/2 गुना बी कितनी? बी कितना है? x। ऊंचाई कितनी दी गई है? वो भी क्या है? ऊंचाई रे x। चलो गुना करो, गुना करो। 200 1/2 x गुना x स्क्वायर। गलती मारबे करेंगे अभी। x गुना x क्या होता है? x स्क्वायर। जोड़ेंगे तब होता है x + x, कितना हुआ? तब 2x होगा। गुना में पावर जुटता है, पावर। इनके ऊपर कुछ नहीं, वो कितना? 1। इनके ऊपर कुछ नहीं, कितना? 1। गुना में पावर जुटता है, याद रखो। 1 लिखाया नहीं जाता हो, ठीक। चलो सॉल्व करो, अभी और सॉल्व होगा। 200 बराबर 1 गुना x स्क्वायर, x स्क्वायर
बटे 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से यहाँ तक x का मान इतना 400 आएगा। जल्दी से वहां तक करो, नीचे जगह नहीं है। चलो अब यहाँ जगह नहीं यहाँ तो 200 गुना तो 2 दूनी 400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गुना 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक, स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, इधर x बचेगा सिर्फ, ओवर रूट बनता है स्क्वायर जब एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं स्क्वायर को तो उसके ऊपर रूट बन जाता है। ठीक, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। x का मान कितना आया? 20। ठीक, सुनो ये भी x है, ये भी क्या है? x। लंब भी क्या है? x। ये भी क्या हो गया? 20 cm। ये भी क्या हो गया? 20 cm। तो अब कर्ण निकालना हो, सवाल में कर्ण निकालने के लिए बोला गया था, कर्ण निकालेंगे इसलिए मिटा देते हैं इधर। इसलिए AC बराबर कर्ण बराबर सूत्र क्या होते हैं? ओवर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो नाम हिंदी में नहीं लिखेंगे, जो त्रिभुज में ABC के द्वारा सूचित है उसी को लिखेंगे। ठीक, चलो AB कितना रे? AB x है, x का मान कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर। BC भी कितना है? x, और x का मान कितना है? 20, 20 का स्क्वायर। चलो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 800 20√2 cm स्क्वायर नहीं कर लंबाई होगा बाबू, cm सिर्फ होगा, लंबाई में मापा जाता है कर्म। ठीक, क्षेत्रफल नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का बीच समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। कल है दो गो त्रिभुज अच्छा तो पाल का दो गो त्रिभुज रहो सारे प्रभु नोट करके रखो सवाल है 15 नंबर। एक त्रिभुज की भुजा 3 cm 4 cm तथा 6 cm है। ठीक, फुल स्टॉप। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 cm 12 cm 18 cm है। दो त्रिभुज है, नौ cm 12 cm और 18 cm A B C। ठीक, दो त्रिभुज है। ओ मिस कर गया, दूसरा त्रिभुज का नाम दूसरा हो। D E F। ओके, दो त्रिभुज है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। क्षेत्रफल का क्या करेंगे? अनुपात। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का अलग अलग, तब ना अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। ओके, तो पहले लिखो सॉल्व दिया गया है, दिया गया है। दो त्रिभुज ना बाबू हम लोग के पास, जल्दी से नोट करो। क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इन दोनों त्रिभुज का? किस सूत्र का उपयोग करेंगे इसमें? हीरोन सूत्र का उपयोग होगा, क्योंकि इसमें न तो लंब है न तो आधार है। आधार है लेकिन लंब है, जो 1/2 आधार गुना चाहिए करेंगे। समबाहु त्रिभुज है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर करेंगे। दोनों का नहीं होगा उपयोग, तो किसका होगा उपयोग? हीरोन सूत्र का। हीरोन सूत्र के लिए पहले S निकाला जाता है। तो चलो इधर देखो, अपने में पूरी अभी नहीं पकड़ना, गलती हो जाएगा। इधर देखो,
दिया गया है दो त्रिभुज, एक ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। नो इधर त्रिभुज ए बी सी में एल का इधर अब तीन भुजा है, एक ए एक बी एक सी। ए का मान 3 सी, 3 इसमें लिखे देख लो यहाँ पर क्या लिखे त्रिभुज ए बी सी में, इसमें त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक ओके इधर देखो ए का मान 3 सी, हम बी मान लो 6 सी, फिर सी कितना हो जाएगा 4। कहीं को दिक्कत ठीक ना। अब त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में ए का मान, बी का मान और सी का मान। ओके क्या तो जगह नहीं बाबू यहाँ लिख रहा। ए का मान कितना हो जाएगा 9, बी का मान 12 ले लो, सी का मान 18 ले लो। कहीं को दिक्कत दोनों त्रिभुज का लिख दिए, सिंबल दे करके डी ई एफ में, इसमें क्या नहीं वैसा नहीं होता, ए बी सी डी होते हैं। ठीक तो वहां पर तो लिख दिए ना वो कि डी ई एफ में, यहाँ से अब किसका लिखा जा रहा है डी ई एफ का, इसका। ठीक तो दोनों का अब क्या निकालेंगे हम लोग एस, दोनों का क्या करेंगे एस निकालेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में एस बराबर क्या होते हैं सूत्र निकालना है। हाँ a प्लस b प्लस c, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। चलो a का मान कितना है एबीसी में देखना 9, 4 प्लस 6 प्लस 3 चलो बटे 2 चलो 13 बटे 2 13/2 मतलब कितना हुआ, दशमलव में कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.5। ठीक इसमें एस निकाल लियो। ठीक ना। अब किसका एस निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज डी ई एफ में एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दो त्रिभुज है दोनों में काम करेंगे हम। ठीक इधर सिर्फ देखो नोट नहीं करना। 9 12 ठीक तो ए का मान इसमें कितना 9 बी का मान 12 सी का मान 18 बाई 2 ऐड करो 30 9 39 बटे 2 कितना आएगा कटाने के बाद 18 का 36 19 दूना 38 19.5। ओके एस का मान निकाल लीजिए। ठीक यहाँ तक तुम लोग भी नोट करो, नीचे जगह नहीं है वो मिटाएंगे तब बारी बारी से क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों त्रिभुज का। ठीक सुनो दोनों का एस निकाल दिए, इसका एस इतना आया, इसका एस कितना आया 6.5। पहले एक त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद दूसरा त्रिभुज का। ठीक ना। तो चलो पहले मिटाते हैं थोड़ा सा, पूरे मिटाने से कोई ज्ञान अभी सही ना है तो अंदर पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ऊपर लाएंगे क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का मान त्रिभुज एबीसी में कितना है रे 6.5 माइनस कितना 3 और 6.5 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4 घटाने के लिए नहीं आता तुम लोग। हाँ सुनो यार रब करते हैं, देखो पहले तो 1 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट होता है गुना होता है 6.5 इसमें पहले इसको लिख दो, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, घटा रहे हैं कितना 3। ठीक दशमलव के पहले कि पीछे है 3 पहले, इसके बाद में कुछ नहीं तो अपने मन से दशमलव दे करके 0 दे सकते हैं। ठीक तो कायल देंगे सुनो इधर
तो 3 जो है क्या है, दशमलव के पहले का अंक है, तो इधर अपने मन से क्या दे देंगे, 0। 5 में 0 घटाओ 5, 3 में 6 में 3 घटाओ 3 सही का सर 6.5 में 6 घटाएंगे 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अपने मन से 0 दे देंगे दशमलव दे करके, ठीक। 5 हुआ 6 से 0 0.5 यस सर 0.5 गुना, जब 6.5 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। चलो अब करेंगे क्या, देखो सभी का एलसीएम निकल, दशमलव गुणा 1 सुनो, ठीक। कहीं कोई दिक्कत, सुनो हंसना नहीं, सीख जाओ, नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से 10, 5 से 5 है 25, 5 दूनी 5 दूनी और 5 सत्ते 5 दूनी और 1 कितना होगा, 14 5 70, 13 5 पैंसठ, ठीक। अगला बार ये है बनाया दियो ऊपर में कितना कितना 13 7 है और 5, 13 7 5, और कहीं है कुछ नहीं, नीचे 2 2 2 2 2 2 ठीक। ऊपर में देख लो किसी का गुणनखंड और होगा, नहीं होगा। जोड़ा लग रहा है किसी का, नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे लग रहा है जोड़ा, 2 का लग रहा है, तो 2 में 1 निकलता, 4 में कितना निकलेगा, 2 इधर लिख रहे हैं, ऊपर का नहीं निकल रहा है, उसको करने दो। लेकिन किसका निकल गया, इन चारों का निकलेगा कितना, 2 दूनी 4, यहाँ तक करो, उसके बाद इधर में डापी करते हैं। सात गुना 5 है, 7 5 35 गुना 13, 5 दिया 15, 1 3 9 10 35 5 5 4 455 अंदर में जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, ठीक। अब 455 का गुणनखंड कर डालो, गुणनखंड करते हैं, 5 से 9 बचे, अब 3 से लगेगा 1353 में लगेगा, दशमलव में वर्गमूल निकालो इनका, 2 दूनी 4 2 0 55 आएगा, यहाँ हो गया 1 1 41 2 4 5 में 4 1 14 दशमलव डबल 0, उसके बाद यहाँ कितना रखा, 2 3 3 3 3 9 3 6 और 4 दूनी 8 4 के 12 21.3 इसका वर्गमूल कितना है, 21.3/4, ठीक। गुना किए जो है 13 गुना 7 गुना 5 गुना किए तो 455 हुआ, 455 का वर्गमूल कितना है, 21.3। अब दशमलव बढ़ाओ 40, 231/40 वर्ग सीएम, ठीक। मीटर में था कि सीएम में, सीएम में तो वर्ग सीएम, ठीक। 213
हाँ 213। नोट करो इसको। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम लोग अपने से पढ़ो। ठीक है सर। जल्दी से। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, चलो। DEF का क्षेत्रफल सूत्र वही लगेगा। चलो निकालो। 19.5। इसमें S का मान 19.5 है। A का मान अब रीना पर निकल रहा अभी तो। A का मान 9 9। किसमें होगा 12 18 है। ठीक, चलो घटाओ। 19.5 गुना जब घटाएंगे तो 10.5 10 बढ़ाओ। 10 कोई दिक्कत? चलो घटाओ। कितना? 39। यस सर। 39 2 105 21 15 ऊपर में क्या क्या बचा है? 39 21 15 2 2 2 इनका तो जोड़ा लग गया। इनका लग रहा है? नहीं लग रहा, लेकिन इनका गुणनखंड होगा। देखो 39 का गुणनखंड होगा 21 का भी और 15 का भी और 3 का भी। तो देखो इधर है ना। अब 39 का 33 39 हो गया। ठीक, अब 21 का 3 7 21, फिर 15 का 3 5 15 और गुना में क्या है 3। गुणनखंड कर दिए यहाँ पर 39 का 33 39 7 21। ठीक, नीचे क्या है 2 2 2 और 2। चलो जोड़ा लगता है 1 3 2 3 3 और 4। 3 कितना है? 4 वाला 2 3 आएगा बाहर। यस सर। अब 13 है कहीं पर? नहीं है। फिर क्या है 7 है, डबल बार है नहीं, 5 एक ही बार है। इस सब का सब अंदर में ही रहेगा। 13 रहेगा अंदर में, 7 रहेगा अंदर में और 5 रहेगा अंदर में। अब नीचे तो वो जोड़ा लग रहा है। नीचे 2 गुना 2 कितना आ रहा है? 9 रूट कितना आएगा? 35 गुना 13 455 कितना होगा? 455 वही आएगा। यस सर। 455 गुना करें 4 हुआ। और इनका वर्गमूल कितना निकला था? जल्दी बताओ। 21 इनका वर्गमूल कितना निकला था? 21.3 9 गुना 21 0.3/4 10/40 कितना आ गया? 40 तो 9 गुना 213/40 यहीं तक वर्ग सी। यहाँ तक नोट करो। अनुपात ज्ञात करेंगे। रिवाइज करना घर में, ठीक? मेहनत करना इसके ऊपर। इन्हें कि छोड़ देना जा करके बस दाल भात खा लेना, बस सीरियल देखने लगना। कौन सा रूम में टायर में उतार रहा हूं? इसलिए अनुपात बराबर है। त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक, एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 213 बटे 40 और इनका क्षेत्रफल कितना है 9 गुना 213 बटे 40 यही है। समझो ये ऊपर का है, ये क्या है नीचे है कि नहीं रे, ये ऊपर का है और ये क्या है नीचे का। 213 बटे 40 लो सीधा कर दीजिए। ठीक, इसमें इससे भाग दे रहे हैं, इसमें इससे क्या कर रहे हैं भाग। तो भाग का उल्टा क्या होता है गुना। बिन का भाग बनाया, बिन का भाग, उसमें क्या होता है जब भाग को गुना करते हैं तो पीछे वाला राइट साइड का जो ऊपर में अंश जो रहता है हर में बदल जाता है, हर किस में चला जाता है अंश के रूप में। जो ऊपर रहता है उसको नीचे किया जाता है, जो नीचे रहता है उसको ऊपर। बिन के भाग में होता है ना ऐसा। सुनो ये 40 लो पहले स्टेप कर देते हैं। 213 बटे 40 में भाग किन से दे रहे हैं इनसे। 9 गुना 213 बटे 40 भाग का उल्टा, भाग का उल्टा गुना। इधर का मिटा है। यस सर। अब बना लो। गुना कर लीजिए। 213 बटे 40 गुना 40 ऊपर चला जाएगा नू ना, तो 9 गुना 213 40 40 कैंसिल हुआ। 213 213 ऊपर में एक एक बच रहा है, एक और नीचे यहाँ पर क्या बच रहा है 9। अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है 1 अनुपात 9। समझ में आया। यही था सवाल। देखो कितना बड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 अंतिम सवाल है, प्रश्नावली 13 का। ठीक ना, ठीक ढंग से समझना। अंतिम सवाल है, सुनो लिखना। बोला किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा 4 cm और 3 cm। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा 4 cm और 3 cm है तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकाल। शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकाल। जब सवाल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर त्रिभुज कैसा है समकोण। सॉल्व पहले पढ़ो नो, ठीक। उसके बाद देखो उसमें क्या दिया गया, कैसा त्रिभुज समकोण है, विषमबाहु त्रिभुज है, क्या है नहीं है। बोला जा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है समकोण। समकोण त्रिभुज बनो, बना दिए। अच्छा ये बतलाओ नो, समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती है। भुजाओं की संख्या त्रिभुज में 3 और इनमें से सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कर्ण को छोड़कर के ये दोनों क्या होते हैं लंब और छोटी भुजा। तो वही तो दिया गया 1 4 1 3। किसी को भी कुछ मान लो, इसको 4 इसको 3। तुम्हारा मन है कि इसी को 4 माने इसी को 3, तुम्हारा मर्जी है। ठीक, अब नाम डालो A B C हो गई थी। ठीक, ये हो गया। फिर आगे बोला गया है समकोण से, समकोण से, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाली गई लंब। यहाँ से लंब डाला गया किसके ऊपर कर्ण के ऊपर। इसकी लंबाई निकाला है। यहाँ से जो इसके ऊपर लंब डाले नु इसकी लंबाई ज्ञात करना। इसको h मान को दिक्कत। सुनो अब जब लंब नहीं डालेंगे तो लंब कौन सा है यहाँ ये वाला आधारी है कि नहीं आधारी है। अभी इस रूप में रखें, इस तरह से रख देंगे तो आधार कौन सा बनेगा BC बनेगा। ऊंचाई ये भी है ना कि नहीं। देखना क्षेत्रफल निकाल। चूंकि ABC में ABC में AB BC 3 से आधार ऊंचाई। क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल के लिए इसलिए त्रिभुज ABC का क्या होते हैं
आधार गुना ऊंचाई 1/2 गुना आधार। ऊंचाई अरे बाकल आधार कितना है? 3 और 4, 2 से 4, 3 और 6 वर्ग सीएम। सुनो इधर, सुने इनका क्षेत्रफल कितना निकला पूरे त्रिभुज का? 6 वर्ग सीएम। ठीक, कब 6 निकलता है? जब आधार क्या लेते हैं? 3। इसी त्रिभुज को इबला भाग और इबला भाग पकड़ करके इस तरह से मोड़ देते हैं। देखो इबला जो है ना वो इसको अब की बार नीचे घुमा, तो यहाँ से एक लंब डाला गया है इसके ऊपर, यही ना है AC। इबला इधर से पकड़े और इधर से घुमा देंगे तो ये हो जाएगा। ये तो C है, ये है यहाँ, यहीं पे रहेगा C। यस सर। ये क्या है? B। अब आधार क्या है? आधार क्या रे? आधार क्या बन गया अब? AC रे, A से C घुमा दिए इस त्रिभुज। इबला भाग पकड़े और इबला भाग पकड़ ले, ऐसे समझ में आएगा तुम्हें? समझ रहा है? यही है त्रिभुज। है त्रिभुज। ये क्या है? C है ना? ये है, इसको घुमा देंगे नु, तो इबला भाग, कौन वाला भाग? इबला, AC वाला भाग। अभी करना है, नीचे आ जाएगा। आधार यहाँ है, यस सर। इसको और इसको पकड़ करके ऐसे घुमा देंगे नु, तो यही था AC। यस ये सर। क्या बन गया? आधार बन रहा है आधार। यस सर। कितने बन रहा है? सुनो, समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? ये क्या है? जल्दी बताओ। ऊंचाई। ये क्या बन गया? ऊंचाई बन रहा है। हाँ सर। तो आधार गुना ऊंचाई, फिर से त्रिभुज का यही सूत्र लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यस सर। तो पहले आधार है मेरे पास, आधार है दिया गया, नहीं तो करना है यहाँ पर, यहाँ करना, लेकिन यहाँ क्या बन गया? आधार। पलटेंगे तब, पलटेंगे नहीं। इसमें पहले इसको निकाल लेंगे, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। पहले कर्ण निकालेंगे। देखो चूंकि AC बराबर, AC क्या है? कर्ण है, इसी को ना आधार बनाएंगे। पहले निकाल लो AC कर्ण के लिए क्या सूत्र लगता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार BC है, आधार नहीं लिखेंगे बाबू, तुम लोग को बड़ा हो गया। तो त्रिभुज में जो सूचित किया जाता है जिस अंक से, उसी का स्क्वायर करते हैं। ठीक, चलो ये भी क्या है? 4 का स्क्वायर। BC क्या? 3 का। चलो 16 25 5 ये कितना निकला? 5। इसी को इधर से घुमाते हैं, इस प्रकार की आकृति बनती है। यहाँ तक नोट करो पहले। चलो पहुंचा गया ही, इसको पलट रहे हैं तो आधार बन जाएगा नो, इस प्रकार से बनेगा ना। इसको इस तरह से घुमा दिए तो कितना हो गया? 5। ये क्या है? लंब। आधार हो गया, और क्या है? ऊंचाई। पुनः यही सूत्र लगाइए जो लगाए हैं। ठीक, चलो अगेन लिखो। यहाँ से नीचे जगह है, ऊपर का इसी को मिटा देंगे। लो इधर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का 1/2। आधार अब की बार क्या है? AC सर। AC दिन हो गया है, इधर से इधर घुमा दिए। ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ। आधार क्या आपकी है? AC अब की बार आधार AC गुना ऊंचाई BD डाल दो, D डाल दो। ऊंचाई क्या है? BD 1/2 गुना AC कितना है? AC 5 गुना BD नहीं है, BD तो निकालना ही है इसके बाद। ठीक, और ABC का क्षेत्रफल कितना है? इस तरफ नहीं लिखेगा, 6। अब क्रॉस में 5 गुना 1 5 गुना BD 2 नीचे कुछ नहीं किया, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 गुना 5 BD 5 BD बराबर 6 दुना 12, 6 दुना 12 होगा ना, इसलिए BD बराबर 2.4 12/5
कटाएंगे ना तो 2.4 4 cm ये चौसठ। नोट कर लो, हो गया। आज चैप्टर की समाप्ति हुई। कल से क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज। कहीं कोई दिक्कत इस चैप्टर में और होगा तो रिवाइज करो, आप हो जाएगा। अरे अभी ले जाओ, खाली एक टूरों के खाली क्षेत्रफल ही दिखाए।